नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो आ गया। आंसर की जो नीट 2025 की प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है और इसमें आपको आंसर की को चैलेंज करने का और अगर आपकी ओएमआर सीट में कोई इश्यू है उसको चैलेंज करने के लिए भी नोटिस आ गया है। पूरा का पूरा पोर्टल ओपन है। आप लोग जो ये देख रहे हो ये नीट 2025 की साइट के अंदर हूं मैं। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करोगे तो ये खुलेगा। इसके बाद आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो ये लिखा हुआ है आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2025। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपके सामने आएगा। देन यहाँ पे जाके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये आपका लॉगिन हो जाएगा। इसके लॉगिन के बाद आपको दो पोर्टल दिखाई देंगे। इसके इसके अंदर ही पोर्टल के अंदर आपको दिखेगा, एक जगह दिखेगा ये इस तरीके से चेक बॉक्स में ओएमआर सीट चैलेंज करने के लिए और एक जगह लिखेगा आंसर की चैलेंज के लिए। तो मैं सबसे पहले दोनों चीजों में ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे आप मान लो यहाँ पे लिखा है ओएमआर सीट चैलेंज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी ओएमआर सीट डाउनलोड करनी है। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को आपकी फील्ड जो आपने ओएमआर सीट फिल करी थी वो निकल के आएगी आपके सामने। अगर वो डाउनलोड नहीं होती है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोबाइल पे अगर आपको खोलना है उसको तो क्या करना है, क्रोम की सेटिंग में जाके उस सेटिंग में जाने के बाद आप एक चेक बॉक्स देखोगे डेस्कटॉप मोड का, उस पर चेक बॉक्स क्लिक कर दो तो वेबसाइट आपकी चलने लगेगी लैपटॉप के तरीके। ये मोबाइल पे खोलने का तरीका हो गया। तो आप यहाँ पे जाके ओएमआर सीट का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर डाउनलोड हो रहा है तो डाउनलोड कर लो। ये वाला आंसर की चैलेंज का है। अब दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। आंसर की चैलेंज का मतलब होता है जैसे जो आंसर की रिलीज हुई है उसमें आपको लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन गलत है, ये दो क्वेश्चन गलत है, ये तीन क्वेश्चन गलत है, तो इसको करेक्शन करने के लिए आप आंसर की चैलेंज में जाके आंसर की को चैलेंज करोगे। अभी आगे आपको बताऊंगा कि फीस वगैरह इसका क्या प्रोसीजर है और कितना पैसा आपको पेमेंट करना होगा। जब हम बात करते हैं ओएमआर सीट चैलेंज की तो वो मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसके ये चार चार ऑप्शन दिए हैं चारों क्वेश्चन के। ध्यान से समझिएगा तो आप अंतर समझ पाओगे कि इसमें अंतर क्या होता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ब्लैंक छोड़ दिया है तो यहाँ पे ऐसे डैश आएगा आपकी ओएमआर सीट में जो आपको अभी एनटीए की साइट से आप डाउनलोड करोगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 4 फिल किया है तो यहाँ पे 4 लिख के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपने 3 फिल किया है तो यहाँ पे 3 लिख के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने ऑप्शन 1 फिल किया है तो यहाँ पे 1 लिख के आना चाहिए, ठीक है। लेकिन गलती से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन 4 में एक मान लो सपोज बिंदी लगा दी तो इसको सॉफ्टवेयर ने क्या किया, 4 को रीड कर दिया तो आपके यहाँ पे लिख के आ गया 4। तो अब आप इसको चैलेंज करोगे आप इस चीज को कि भैया देखो मेरा 1 पूरा डार्क है और ये 4 गलत लिख के आ रहा है, मेरे से पेनल्टी क्यों मारी जा रही है। इस चीज को चैलेंज करने के लिए, इस चीज के करेक्शन के लिए इसको बोलते हैं ओएमआर सीट को आपके करेक्शन के लिए चैलेंज करना। दोनों में अंतर समझ गए आप लोग? क्या अंतर है बहुत क्लैरिटी से के साथ समझाया है। इतना क्लैरिटी से कोई आपको नहीं बता रहा होगा। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नीट 2025 की जो पूरी की पूरी जर्नी है आपकी वो एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल और सबसे सस्ती मिनिमम प्राइस पे हम लोग पेड काउंसलिंग करते हैं। एमबीबीएस या फिर आपको बीडीएस करना है या उसके साथ साथ आपको आयुष कोर्स कोई भी करना है उसकी पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग में देता हूं। करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले लो, सबसे सस्ता ब्रोचर आपको मिलेगा। चलो फिर से वापस चलते हैं अपनी साइट पे। अभी देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे ये देखो प्रोविजनल आंसर की दी हुई है। आंसर की रिलीज हो चुकी है। अगर कोई बोलता है कि आंसर की नहीं दिख रही है तो उसको दिखा दो ये कि भैया ये देखो आंसर की आ चुकी है पोर्टल पे। ये ऑफिशियल साइट है, लाइव दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये लिखा हुआ है टेस्ट बुकलेट नंबर, बुकलेट कोड 45। कोड 45 के ये आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद इसके नीचे 46 है, उसके नीचे 47 है और उसके नीचे बुकलेट कोड नंबर 48 है। चार ही बुकलेट मिलती हैं। उन चारों बुकलेट का यहाँ पे आंसर सीट आ चुकी है। आप यहाँ से आप अपनी प्रोविजनल आंसर की मैच कर सकते हो कि आपका कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स बन रहा है। अच्छा, इसको प्रोविजनल क्यों बोलते हैं आपने ये ध्यान दिया?
क्योंकि अभी आंसर की चैलेंज करी जाएगी, चैलेंज होने के बाद जो आंसर की आएगी वो फाइनल आंसर की होगी। तो अभी आपके पास जो मार्क्स आएंगे वो प्रोविजनल मार्क्स ही आएंगे। अब आपने ये आंसर की देख ली, अब आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे और क्या क्या आपको आगे करना है। चैलेंज के टाइम पे पैसा कितना पेमेंट करना होगा वो सारी चीजें बता देता हूं आपको। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप कब तक चैलेंज कर सकते हो आंसर की को और अपनी ओएमआर सीट को। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने डेट लिखी हुई है क्लियरली, एंड डेट है 5 जून 2025। 5 जून 2025 तक आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो रात में 11:59 तक। और सेम यही रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को आप चैलेंज कर पाओगे 5 जून को 11:59 तक। ये टाइमिंग बता दी। अब इसमें कितना पैसा लगेगा आपका, 200 रुपया पर क्वेश्चन लगेगा। अगर आप आंसर की चैलेंज कर रहे हो, आपने 5 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करा तो आपको 1000 का पेमेंट करना होगा। सेम अगर आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स में कोई इश्यू आ रहा है, आपको लग रहा है कि इश्यू है, आप इसमें से 10 क्वेश्चन आपने चैलेंज कर दिए तो 2000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा पैसा नॉन रिफंडेबल है। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे आपने चैलेंज करा और आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो आपका पैसा वापस आएगा। नो, पैसा वापस नहीं आएगा, आपका पैसा पूरा का पूरा ले लिया जाएगा। अब मैं आगे की आपको कंडीशन बताता हूं। जैसे कि इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप ये रेस्पॉन्स को चैलेंज करते हो तो एनटीए आपको कुछ बताएगा नहीं इन रिटर्न। नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर चैलेंज। आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। देखिए द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। इसीलिए ये जो है ये प्रोविजनल आंसर की आई है। जो भी इसमें आंसर की चैलेंज करी जाएगी, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज करे जाएंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की एक और आएगी। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा फाइनल आंसर की, या तो आप डायरेक्टली नीट की साइट से टच में रहो तो वहां से पता चलेगा, अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज करियर सपोर्ट नीट के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सारा का सारा अपडेट आपको यहीं पे मिलता रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी यहाँ पे मैं क्लियर कट बताता हूं। कोई ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हेजीनेस हो। आप अपने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स नहीं के चैलेंज कर पा रहे हो या आपसे नहीं हो रहा है, मेरी टीम इसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगी। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये प्रोसीजर लिखा है, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की। इसमें देखो जो मैंने आपको बताया वही है, प्लीज गो टू वेबसाइट। इसके बाद आपको डिस्प्ले ओएमआर आंसर सीट, ये क्या है, चैलेंज आंसर की के लिए है। जब आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन दिया होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो जो आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उस चेक बॉक्स में जाके टिक मार दो। इसके बाद ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन में टिक, उसमें जाके आप चेक बॉक्स में टिक मारते रहोगे। फाइनली जब आप नीचे जाओगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वो सबमिट करके आप अपने रेस्पॉन्स डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके पहले क्या होगा, अगर आप उसके सपोर्ट में, जैसे आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको आपने बोला कि इसकी आंसर की ये गलत है, आपने चेक बॉक्स किया, तो आप कुछ रेफरेंस के लिए अगर अपलोड करना चाह रहे हो तो वो रेफरेंस के लिए अपलोड कर सकते हो सो दैट कि उस क्लेम को इजीली एक्सेप्ट किया जा सके। लाइक एनसीईआरटी का अगर आप कोई रेफरेंस दे रहे हो या कोई ऐसा रेफरेंस दे रहे हो जो कि जिन्यून है, जिसकी वैल्यू है, ये नहीं कि मेरे एक नोट में लिखा हुआ है कि नहीं इसका आंसर ये होगा तो आपने नोट को अपलोड कर दिया। अरे भैया नोट तो वो किसी टीचर ने बताया होगा आपको। अब टीचर हो सकता है कि बहुत क्रेडिबल टीचर है वो, बट ये एक्सेप्टेड नहीं होता है। आपको एक ऑथराइज रेफरेंस देना होगा कोई, अगर आप देना चाहो। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आगे का रेस्पॉन्स उन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर सिलेक्टिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन स्क्रॉल डाउन सेव योर क्लेम। आप सेव कर दीजिए। क्लेम सेव करने के बाद फाइनली जब आप पे फी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेव एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये मैं आंसर की चैलेंज करने के लिए बता रहा हूं। वहां पे पर क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 200 करके आपको पेमेंट करना होगा। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपके ये रिस्पॉन्स जो है सबमिट होंगे और सक्सेसफुल पेमेंट के बाद डाउनलोड कर लीजिए प्रिंट द आंसर की चैलेंज रिसिप्ट। जो आपने पेमेंट करा है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लो।
वो आपके आगे काम आएगी। किसमें? पैसा रिफंड लेने में नहीं, आगे क्लेम करने में कि आपने ये वाले क्वेश्चन जो है ये इसके लिए आपने ऑब्जेक्शन रेज करा था और इसमें कोई रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। हालांकि एनटीए ये क्लियर बोल चुका है कि आपको पर्सनली या इंडिविजुअली कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा, ना इन्फॉर्म करा जाएगा कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है या क्लेम रिजेक्ट हुआ है। अब देख लेते हैं, अगर आपको रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स में कुछ क्लेम करना है, चेंज करना है, तब क्या करना है? सेम वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करो। इसके बाद सिलेक्ट ओएमआर चैलेंज इन लेफ्ट पैनल। आपको लेफ्ट पैनल में ओएमआर चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा, वहां से क्लिक ऑन ओएमआर चैलेंज लिंक, वहां से चैलेंज लिंक पे क्लिक करो। यू विल सी योर ओएमआर आंसर शीट। जो मैंने आपको बताया, ये जैसे ही आपके सामने ओएमआर आंसर शीट ऐसे निकल के आएगी तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तभी तो आप मैच कर पाओगे कि आपने क्या डाला और आपको एनटीए क्या बता रहा है। अगेन मैं बता देता हूं कि ओएमआर शीट जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है उसमें आपको क्या देखना है, क्या चैलेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ऑप्शन फिल किया 4, 2 का फिल किया 3, 3 को फिल ही नहीं किया, 4 का फिल किया 1। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 फिल किया है तो यहाँ पे 4 लिख के आना चाहिए। 2 के 3 फिल किया है तो यहाँ पे इसके सामने 3 लिखा होगा। 3 का कुछ नहीं फिल किया है तो इसके सामने डैश लिखा होगा। 4 का 1 फिल किया है तो इसके सामने 1 लिख के आना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो आपको रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में कोई एरर नहीं है, आप कुछ मत करिए। सपोज आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, 3 को डार्क कर रखा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 1 या 4 कुछ भी, तो फिर आप इसको क्लेम करो, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो जा रहा है और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत होती है। अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है 2, तो क्यों 2 लिख के आएगा? जैसे मान लो इसमें आपने धोखे से एक कोई पॉइंट लगा दिया और सॉफ्टवेयर ने इस पॉइंट को रीड कर लिया, तो आप इसको क्लेम करके बताओ कि देखो मैंने ये डार्क कर रखा है 2 के ऑप्शन 3 को, तो आप मेरे इस ऑप्शन को 2 का 2 क्यों रीड कर रहे हो, 2 का 3 ही रीड करो। तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और जो एक नंबर कट रहा था वो कम हो जाएगा, तो आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इसमें वही चीज लिखी है, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द चैलेंज रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, सेलेक्ट क्वेश्चंस फॉर विच यू विश टू चैलेंज द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स। जितने भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते जाओगे उसी के मल्टीप्लाइड बाई 200 करके आपको पेमेंट भी करना होगा, तभी आपके ये रेस्पॉन्स सबमिट होंगे। अदरवाइज सबमिट ही नहीं होंगे। आप परेशान रहोगे कि मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, और ये रेस्पॉन्स सबमिट होने वाले नहीं है। ठीक, इसमें लिखा है वंस यू सिलेक्ट एन क्वेश्चन फॉर चैलेंज यू विल सी 3 ऑप्शंस अंडर द कॉलम कैंडिडेट्स क्लेम। देखो ये सारे क्लेम उसमें आपको दिखते रहेंगे, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपको बता रहा है। जो मैंने बताया कि सबमिट करने के बाद आप टोटली जब पेमेंट कर दोगे 200 रुपए मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वेश्चन, उसके बाद ये आपका ये सबमिट माना जाएगा और ये सक्सेसफुल पेमेंट के बाद डाउनलोड या प्रिंट चैलेंज रिसिप्ट शीट, ये एक आपके लिए क्लेम का ऑप्शन बनेगा कि आपने ये क्लेम करा था। अगर आपका कोई करेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद भी आप ये चीज बोल सकते हो। ठीक है, एज ऑफ नाउ एनटीए ने इतनी चीजें बताई हैं कि आपका ऑफिशियल आंसर की आपको दे दिया और आपको ये बता दिया कि जैसे अभी आपको बताया क्या है, 5 जून को आपके लास्ट डेट है प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का, प्रोविजनल आंसर की। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो रिजल्ट आएगा या जो फाइनल आंसर की आएगी वो 5 जून के बाद ही आएगी, 5 जून के बाद लेटर। और ये एक एमपी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बारे में एनटीए ने ऑफिशियली अभी कुछ नहीं बोला है कि रीनीट होगा या ग्रेस मार्क मिलेंगे, कुछ नहीं। वो टोटली अभी कोर्ट के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। तो आप लोग ऐसा कुछ मत सोचो कि अभी ये मामला कहाँ जा रहा है। हो सकता है क्योंकि कुछ सेंटर की बात है तो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसी तरीके का कुछ आर्बिट्रेरी या कुछ इस तरीके का डिसीजन दे जिससे उतने ही बच्चे इंपैक्ट हो, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इंपैक्ट ना हो। एज ऑफ नाउ अगर एनटीए ऑफिशियल कुछ नहीं बोल रहा है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आप लोग इसी को ऑफिशियल मानो और जो भी एनटीए बोलेगा वही ऑफिशियल होगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट की डेट 14 जून दी गई थी ना कि 14 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस तरीके से अभी आंसर की आई है, फिर प्रोविजनल आंसर की बात फाइनल आंसर की आएगी, तो आशा बन रही है कि 14 जून तक रिजल्ट आ सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन पहले भी रिजल्ट आ जाता है। ये आपके लिए गुड न्यूज होगी। बाकी जो कुछ भी अपडेट आएगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।
करियर सपोर्ट नीट के चैनल के साथ में बने रहिए, टीम के साथ बने रहिए, अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए। अगर आपको BAMS में एडमिशन चाहिए तो कर्नाटका में और यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र कहीं भी आपका एडमिशन करवा देंगे। काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, ये चीज आप लोग समझ के रखिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।